नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ससुराल ऐसा भी। मैं शहर से थोड़ी दूर एक ठेठ गांव जा रही हूं, जहां आज एक छोटा सा आयोजन किया गया है और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। उसी गांव के स्कूल में मैं कभी प्रधानाध्यापिका हुआ करती थी और वह छोटा सा आयोजन उसी स्कूल में पढ़ने वाली मेरी एक छात्रा रिया के सम्मान में गांव वालों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जब रिया को वहां पर सम्मानित किया तो मैं जैसे पिछली यादों में ही खो गई। रिया और उसका पति पहली बार मेरे स्कूल में आए थे रिया का एडमिशन कराने। देखने में दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी। जब मैंने रिया से पूछा शादी के बाद पढ़ पाओगी, उसके बोलने से पहले ही उसके पति ने जवाब दिया, मैडम इसका दिमाग बहुत तेज है, आप एक बार इसे मौका देकर तो देखें, अच्छे से पढ़ेगी। मैंने रिया और उसके पति की आंखों में एक अलग सी चमक और दृढ़ निश्चय देखा और रिया को दाखिला दे दिया। धीरे धीरे रिया की लगन और निश्चय देखकर मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और मुझे बहुत ही अच्छे से उसे जानने का मौका मिला। रिया ने मुझे बताया कि उसके छोटे 5 भाई बहन और थे। रिया 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, पर बड़ी बहन होने के नाते परिवार की आय ज़्यादा न होने के कारण कम उम्र में ही शादी कर दी गई। आगे पढ़ना चाहती थी पर किसी ने सुनी ही नहीं। उसका पति विधवा माँ का इकलौता बेटा था। थोड़ी जमीन है उसकी, जिससे उसकी गुजर बसर हो रही है। विधवा माँ अपने इकलौते बेटे की शादी जल्दी करना चाहती थी, तो उसकी शादी भी कम उम्र में ही कर दी गई। वह भी पढ़ रहा था। रिया और उसके पति में मुश्किल से 1 साल का ही अंतर होगा। शादी करके जब वह अपने ससुराल आई तो बस जिम्मेदारियों में खोकर ही रह गई, पर अपने पति की किताबों को जब जब वह देखती थी तब तब उसके मन में पढ़ाई की इच्छा जागती। पर रिया ने सोचा, जब मायके में ही किसी ने नहीं सुनी तो ससुराल में उसे उसके पढ़ने की बात कौन सुनेगा। तो उसने किसी से कुछ ना कहना ही उचित समझा। पर 1-2 बार जब उसका पति कुछ पढ़ने बैठा तो समझ नहीं पाता तो रिया ही उसकी मदद कर देती। फिर उसको रिया से पता चला कि रिया को पढ़ाई का बहुत शौक है और उसे मौका मिले तो वह आगे पढ़ना चाहती है। पर यह सब देखकर सुनकर उसके पति ने भी रिया के लिए कुछ करने की ठानी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ना करनी पढ़ाई, मेरा तो पढ़ाई में शुरू से ही दिमाग ना लगता है। बस तूने कहा कि अच्छे भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी है तो तेरे खातिर मन मार कर पढ़ रहा था, पर अब मैं तो अपनी खेती ही करूँगा। पर हाँ, रिया बहुत अच्छी है, उसका मन भी है पढ़ाई का। अब वह करेगी पढ़ाई, मैं अपना खेत संभाल लूँगा। तभी रिया की सास बोली, क्या घर की बहू पढ़ने जाएगी तो फिर काम कौन करेगा। रिया का पति बोला कि उसके आने से पहले भी घर का काम होता था और पूरा दिन थोड़े ही स्कूल में रिया बैठी रहेगी, तेरी मदद भी कर दिया करेगी। रिया की सास को वक्त ने बहुत कठोर बना दिया था, लेकिन वह दिल की साफ थी। उन्होंने भी रिया की पढ़ाई के लिए हाँ कह दी। बस फिर क्या था, तभी से जैसे रिया की उम्मीदों को पर मिल गए और उसने स्कूल में दाखिला ले लिया। 12वीं करने के बाद मैंने ही रिया और उसके पति को शहर के स्कूल में पता और नाम बताया तो रिया कुछ असमंजस में थी। बोली, घर और पति से दूर कैसे रहूंगी। तब रिया के पति ने उसका भरपूर साथ दिया और बोला, दूर कहाँ रहेगी, बस थोड़े दिन की ही तो बात है। कभी तू मिलने आ जाया करना, कभी मैं शहर आ जाया करूँगा। अब तेरी पढ़ाई सिर्फ तेरा सपना नहीं, हम दोनों का सपना है, वो तुझे पूरा करना है। रिया ने अपनी सास से बात की तो उन्होंने भी हाँ कह दी और फिर रिया ने शहर के स्कूल में एडमिशन करा लिया। समय समय पर रिया और उसके पति मेरे पास आकर मुझसे सलाह मशवरा लिया करते। अब तो जैसे वह मेरे परिवार के सदस्य हो गए थे, एक अलग ही नाता जुड़ गया था उन लोगों से। वहाँ शहर में रिया खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और यहाँ उसका पति खेत में खूब मेहनत से काम कर रहा था। उन दोनों की मेहनत का नतीजा है कि आज रिया पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुँच गई है। सरकारी नौकरी, घर नौकर चाकर सब हैं। आज उसके सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है।
उन गांव वालों के द्वारा जो कल तक उसे और उसकी सास को ताने दिया करते थे कि क्यों पढ़ा लिखा कर बहू का दिमाग खराब कर रहे हो। पर यह रिया से ज़्यादा उसके पति और उसकी सास का दृढ़ निश्चय था, रिया पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रिया बहुत खुश थी। उसी खुशी में मेरे पास आकर बोली, कल हम तीनों शहर जा रहे हैं अपने नए घर में, लेकिन हाँ, अपने गांव को मैं कभी नहीं भूल सकती। इसके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अभी मुझे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो अवश्य कुछ करना चाहिए, ताकि यहाँ से और भी रिया निकल सके। उसकी यह सोच सुनकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही थी। मैंने उसे बस आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और सारे रास्ते बस यही सोच रही थी कि आजकल की भागम भाग जिंदगी में अगर ऐसी बातें सिर्फ कहानियां लगती हैं या किसी से कहें तो लगता है जैसे कि किसी पुरानी फिल्म की कोई कहानी है, पर यह कहानी नहीं, किसी की ज़िंदगी का सच है। हमारे देश में अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां शिक्षा की बहुत कमी है और मुझे खुशी है कि कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में एक काम ऐसा कर पाई जिससे मुझे संतोष मिला कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर गई। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि रिया की सास और उसके पति ने उसका साथ दिया तो वह किस मुकाम पर पहुंच गई। अगर आप भी अपनी बहू का ऐसे ही साथ देंगे तो वह भी कुछ कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।